ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यू देखेंगे। किसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। ठीक है, अभी लेकिन ये जो प्रस्तावना जो शब्द है हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। ठीक है, हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द की जगह क्या लिखा गया है? उद्देशिका। ठीक है, हमारे संविधान में प्रस्तावना की जगह कौन सा शब्द लिखा गया? उद्देशिका। ठीक है, और इसको इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल का तो प्रियम्बल ही लिखा है। समझ गए बात? ठीक, अब प्रस्तावना के जो सवाल है, ठीक है, उसमें एक चीज ये है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रस्तावना अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको प्रस्तावना क्या होना चाहिए? अच्छे से याद। ठीक, उसके बाद आप ये सवाल को बनाइएगा। ठीक है, पहला सवाल करते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया उद्देशिका का विचार? बताइए। तो हमने कहां से लिया? यूएसए से। ठीक है, उद्देशिका का विचार हमने कहां से लिया? यूएसए। ठीक है, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश से हमने लिया? उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका बोलेगा तो यूएसए, और उद्देशिका का भाषा मतलब उद्देशिका की लैंग्वेज, ये कहां से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ठीक है, अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जो हमारी जो उद्देशिका बनी थी, जो प्रियम्बल बना था, उसमें हम कितनी बार चेंजेस कर चुके हैं? तो कितनी बार कर चुके हैं बताइए? तो केवल एक ही बार हमने चेंज किया था। ठीक है, अभी तक कब चेंज हुआ? एक ही बार चेंज हुआ। ठीक है, फिर अगला सवाल, जो एक बार चेंज हुआ है वो कब चेंज हुआ है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताओ। तो कौन से नंबर पे हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हमने केवल एक बार संशोधन किया। ठीक है, हमने संशोधन कब किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। सवाल पूछेगा कितने बार कर चुके हैं अभी तक से लेके? तो अभी तक से केवल एक ही बार हुआ है। इसके बाद हम अभी तक से और संशोधन नहीं किए। तो टोटल कितने बार कर चुके हैं? एक ही बार। कब किए? वो ये। ठीक है, अब संशोधन करके हमने इसमें कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। कितने शब्द जोड़े? हम अपने प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़े संशोधन करके। ठीक है, अब आगे देखेंगे वो 3 शब्द क्या है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? कहां किया गया है? संविधान के मौलिक अधिकारों में, संविधान में, संसद में, या नागरिकता में? नहीं, संविधान की प्रस्तावना में। हमारी जो प्रस्तावना वो स्टार्ट ही वैसी होता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ऐसा करके होता है ना, तो वही संविधान की प्रस्तावना में। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? कौन कहा है बताओ? भीमराव अंबेडकर नहीं भाई, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। बी आर अंबेडकर ने किसको कहा है? बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है संविधान की आत्मा। समझ गए बात? किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है बताओ? एन ए पालकीवाला, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या फिर कोई भी नहीं? तो किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने। ठीक है, क्या कहा? संविधान को पहचान पत्र कहा। ठीक है, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा? जन्म कुंडली बताओ। बी आर अंबेडकर, मोहनलाल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद? तो किसने कहा? के एम मुंशी। इन्होंने जन्म कुंडली कहा। और इसके पहले वाले ने क्या कहा था? पालकी वाला ने परिचय पत्र। पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था।
भारतीय संविधान का संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा किस, उद्देशिका, प्रस्तावना, या फिर दोनों को, या फिर किसी को नहीं? दोनों को। उद्देशिका कोई प्रस्तावना बोलते तो दोनों आएगा ना भाई। आ रहा समझ में? कंफ्यूजन तो नहीं हो गए? भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो कौन से शब्द से शुरू होता है बताओ? मैं भारत का एक व्यक्ति, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं नहीं होता। चालू किससे होता है? हम से, हम भारत के लोग से। क्या चालू होता है? प्रस्तावना। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका? नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, इनमें से कोई नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है, आ रहा समझ में? उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पेश किया था उसी को ही बेस लेके तो प्रस्तावना को बनाया गया ना। ठीक है, नेहरू जी ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था उसी को बेस लेके, उसी को आधार मान के हमने प्रस्तावना को बनाया है। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो कौन है? बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर देशमुख, सी डी देशमुख? तो अभी मैं इसका आंसर बताया था, क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था किसमें? संविधान सभा के सामने। कौन से तारीख को? तो 13 दिसंबर को 1946 को। ठीक है, और इसी को बेस लेके, इसी को आधार मान के हमने क्या बनाया? प्रस्तावना। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ है बताइए? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो ऑप्शन है बी, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत की जनता द्वारा। जो हम भारत के लोग जो शब्द है उसका मतलब क्या है? कि संविधान का निर्माण कौन किया? भारत की जनता ने किया है। किसका निर्माण? संविधान का। ठीक है, तो हम भारत के लोग शब्द का मतलब पता चल गया। संविधान का निर्माण कौन किया? भारत की जनता। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या हिंदू राष्ट्र है, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या किसी भी तरीके का नहीं? बताओ। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इसका मतलब क्या है? कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को सामान्य रूप से सम्मान देगा। ठीक है, भारत का ऐसा कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्या एक मुस्लिम देश है, ठीक है, वैसे इंडिया ऐसा हिंदू देश या हिंदू मुस्लिम देश ऐसा देश नहीं है। वो कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, यहां किसी पर्टिकुलर एक धर्म को मान्यता नहीं दिया जाता। तो कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कैसे? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र से, या हम भारत के लोक शब्दों से? हम भारत के लोक शब्दों से चालू होता है, जिसका मतलब क्या है? भारत का संविधान किसने बनाया? जनता। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 15 अगस्त, 13 दिसंबर, 26 जनवरी, या कोई नहीं? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कौन से तारीख को किया गया था? 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, और इसी को आधार मान के हमने क्या बनाया है? प्रस्तावना को बनाए। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान माना जाता है?
लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे मानते अपन? 7वां संविधान संशोधन, 24वां, 42वां, 44वां। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम क्या मानते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों मानते हैं? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में यह संशोधन करके इसमें बहुत सारी बातों को जोड़ा गया। ठीक है, आ रहा समझ में? 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें केवल एक बात या दो बात को नहीं जोड़ा गया, इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया। इसलिए इसको क्या मान देते हैं? छोटा सा संविधान मान देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया ना। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में चेंज हुआ, ठीक है, और यही संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटी भी तो आया। आ रहा समझ में? 42वां संविधान संशोधन करके तो ऐसी बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई। क्या करके? कौन सा संशोधन करके? 42वां। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान, छोटा संविधान बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। कौन सा शब्द? न्याय शब्द। तो प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। पहला ऑप्शन, पद तथा अवसर की समानता को, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता को, राजनीतिक और सामाजिक न्याय को, या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार का न्याय बताए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? सही मतलब क्या है धर्मनिरपेक्ष शब्द का? भारत में राज्यों का वर्गों पर विभाजन, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्यों का धर्म होना चाहिए, भारत में राज्यों के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। बताओ। तो ऑप्शन बी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत देश का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म एक समान, एक बराबर है, ऐसा मानना है हमारा। तो भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की है? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की न्याय के बारे में बताएं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 3 प्रकार के न्याय। अब 3 प्रकार की न्याय क्या है? सामाजिक, सामाजिक है, उसके बाद आर्थिक, आर्थिक, और एक थे राजनीतिक। ठीक है, अभी तो अपन इसके बारे में पढ़े थे ना, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय मिला है, एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अब न्याय के बारे में बात नहीं कर रहा, न्याय तो 3 प्रकार की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बताओ वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? पहला जो है वो है विचार, दूसरा जो है वो अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म। चौथा है विश्वास, 5वां है उपासना। तो ये 5 टाइप का हमको स्वतंत्रता मिला है प्रस्तावना में। कितने प्रकार का स्वतंत्रता? 5। कितने प्रकार का न्याय? 3। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किस वाद में, मतलब किस केस में, फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बताओ, केशवानंद, बेरूबारी, मेनका गांधी, या इनमें से कोई नहीं? तो बेरूबारी केस में, जो कि 1960 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद का देखो, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रस्तावना जो है, उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है? तो एस आर बोमई, इंदिरा साहनी,
SR बोमई बनाम भारत संघ और एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबारी केस में बोल दिया था संविधान का भाग नहीं है, और बोमई वाले में बोला संविधान का भाग है। किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, मौलिक संरचना का भाग माना किसको, प्रस्तावना को। कौन से केस में माना बताइए, बेरूबारी, मेनका गांधी, केशवानंद या कोई नहीं। तो यह था केशवानंद भारतीय विवाद केस में, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें क्या माना कि वो हमारी मौलिक संरचना का भी भाग है, कौन, प्रस्तावना। ठीक है, मौलिक संरचना मतलब मूल ढांचा, ठीक है। और यह भी बोला गया कि मूल ढांचा में आप चेंज नहीं करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनता। ठीक है, और हम भारत के लोक शब्द का मतलब भी यही बताता है। ठीक है, तो सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, जनता। भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है। तो पहला ऑप्शन देखो, गांधी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। गांधी ने कब किया, नहीं किया, गांधी ने तो किया ही नहीं। BN राव द्वारा प्रस्तुत, नहीं, BN राव भी नहीं किया। अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, नहीं, किसने किया था, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या है, उद्देशिका, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। कब किया था, डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं सूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको घोषित किया जाता है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, उसी में तो बोले ना धर्मनिरपेक्ष, बोले कि नहीं। फिर न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द हम कौन से देश से लिए हैं बताइए, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी। आपका पसंदीदा देश रूस, हमने इसको कहां से लिया है, रूस से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द को। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, चुनाव आयोग में या संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना, क्योंकि टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना, तो उत्तर वही होगा, ये भी समझ लेना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। अब इसी संशोधन के द्वारा हमने प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े, 3। कितने शब्द जोड़े, 3। अब वो 3 शब्द क्या थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को जोड़ा ना हमने। ठीक है, तो वो 3 शब्द ये है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसको और अपन क्या बोलते हैं, लघु संविधान। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र है, आंतरिक सत्ता से, बाह्य सत्ता से, उपयुक्त दोनों से या किसी से नहीं, तो उपयुक्त दोनों से। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह शब्द लिखा है ना प्रस्तावना में, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या था कि भारत अपना निर्णय लेने के लिए, भारत अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी काम करने के लिए
किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, ना उससे, ना किसी बाहर वाले से पूछेगा, ना किसी अंदर वाले से पूछेगा, वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र है किससे? आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से, तो उपयुक्त दोनों। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो कभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? वयस्क नागरिक मतलब 18 साल के आप हो गए, आपको 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो। 18 साल के आप हो गए तो वोट कर सकते हो। तो ये कौन से शब्द से परिभाषित होता है बताओ? गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, संप्रभु का मतलब अभी पता चला ना आपको कि भारत अपने डिसीजन के लिए ना बाहर वाले के लिए ना अंदर वाले के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। समाजवाद जो समाज से रिलेटेड है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई धर्म नहीं है। तो ये गणतंत्र, ठीक है, जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ऑप्शन ए है इसका आंसर, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? बताओ कौन कौन सा शब्द समानता, बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति या अमेरिकी? तो ये कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। रूस वाला क्या था? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांस वाला क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, कौन सी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, हर बार रूस नहीं आएगा। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? क्या यह न्याय का मतलब है, गणतंत्र का, बंधुत्व का कि समता का? तो यह बंधुत्व, बंधुत्व मतलब भाईचारा, इसका मतलब ये है हम सब क्या है? एक ही परिवार के हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से कहां से उधार लिए गए हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द कहां के संविधान से उधार लिए गए हैं? शुरुआती शब्द क्या है प्रस्तावना का? हम भारत के लोग। अब ये हम भारत के लोग शब्द कहां से लिए गए? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक? बताओ, तो ये कहां से लिए? अमेरिका से। ठीक है, अभी रूस नहीं है फिर भी रूस बोल रहे। ठीक है, अमेरिका से लिए। हम भारत के लोग जो शब्द है ना, उसको हम कहां से लिए? अमेरिका से। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया? बताओ, 2013, 76, 82, 91? 1976 कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके तहत हमने कितने शब्दों को जोड़ा? 3। क्या है वो 3 शब्द पता है क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समाज, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को हमने जोड़ा। ठीक है, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बताओ, केशवा, मेनका, विशाखा, बेरुबारी? तो ये बेरुवादी केस है। ठीक है, ये तो पहले पढ़ चुके थे, अब इसका जवाब देना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? यह बोला प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की। और अखंडता तो एक ही है। ठीक है,
तो आंसर कौन सा होगा बताओ? ये 3। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कहां से लिए? रूस से। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, क्या? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। 5 है। समानता में क्या आएगा? 2 प्रकार की, लिखा है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा और अवसर। अखंडता एक ही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसका जवाब तो सबको पता होगा, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने क्या किया? संविधान को अंगीकार किया। ठीक है, आ रहा समझ में? और लागू कब किया? लागू 26 जनवरी 1950 को किया, लेकिन अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये थे प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न। ठीक है, तो इतना करते हैं आज के लिए।